Good morning, children. Today we are going to study tenses. Tenses denote the time of action. Tenses time of action को denote करते हैं, show करते हैं. They show when the work is done, कि काम कब किया गया है. They are, और हमारे tenses क्या हैं? Present tense, past tense and future tense. तो हमारे पास tense क्या हुए? Present, past and past tense and future tense. Okay. Now they are further divided into simple present. It is used to denote scientific facts, universal truths and work done on daily basis. So further divided into simple present. It is used to denote scientific facts, universal truths and work done on daily basis. जो काम daily किया जाता है, universal truth होता है और scientific fact होता है, उसको denote करता है. इसका जो स्ट्रक्चर वो है क्या है? असर्टिव रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस और ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल शी राइट्स अ लेटर, यू वर्क हार्ड. नेगेटिव रूल सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. एग्जांपल शी डज नॉट राइट अ लेटर. और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वहाँ पे यूज कर लेते हैं सिंपल यू डू नॉट. मीन्स जहाँ पे हमने डज यूज किया है वहाँ पर हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू का यूज करेंगे. इंट्रोगेटिव में डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पर एग्जांपल है डज शी राइट अ लेटर. ओके. लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम यूज करते हैं डू दे राइट अ लेटर. नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. It is used to express an action taking place at the time of speaking. जब बोलते समय, काम करते समय कोई वर्क हो रहा होता है तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. असर्टिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जांपल शी इज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही है. नेगेटिव में हम क्या करेंगे? नेगेटिव रूल में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. एंड शी इज़ नॉट राइटिंग मीन्स जो हमारा असर्टिव वाला था उसमें हमने इज एम आर के बाद में नॉट का यूज़ कर लेते हैं. इंट्रोगेटिव रूल्स इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा. एग्जाम्पल इज शी राइटिंग अ लेटर और एम आई राइटिंग अ लेटर या फिर आर यू राइटिंग अ लेटर. ओके. इंट्रोगेटिव रूल आपका हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज जस्ट फिनिश्ड. पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और बिल्कुल अभी भी जो खत्म हुआ है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट का असर्टिव रूल सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सच एज शी हैज रिटन अ लेटर, यू हैव रिटन अ लेटर, दे हैव रिटन अ लेटर. नेगेटिव में क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बाद में नॉट यूज कर लेंगे प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. एग्जाम्पल शी हैज नॉट रिटन अ लेटर, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, दे हैव नॉट रिटन अ लेटर. इन इंट्रोगेटिव रूल हैज और हैव will come in the beginning of the sentence. has have को सेंटेंस के शुरुआत में बिगनिंग में हम लिख देते हैं. और फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट कैसे? हैज शी रिटन अ लेटर, हैव यू रिटन अ लेटर. इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे? हम हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब ये होता है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव यानी नॉट का यूज भी करते हैं. एग्जाम्पल हैज शी नॉट रिटन लेटर. ओके. नाउ let us go for present perfect continuous. This tense shows the action which started in the past and is still continuing. ये वो काम दिखाता है जो पास्ट में हुआ था, कुछ पूरा हो चुका और अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी चल रहा है. असर्टिव रूल सेंटेंस होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इसका यूज करेंगे. एग्जांपल शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर. लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस हो तो इसमें हम एक चीज और ऐड करते हैं, वो होता है टाइम. जैसे शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स और सिंस मॉर्निंग. वो मैंने इसमें फॉर्मूला में ऐड नहीं किया है ताकि आपको याद करने में थोड़ा सा ईजी रहे.
नेगेटिव रूल सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, क्योंकि लंबा हो रहा था फार्मूला आपको लर्न करने में, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है, बट आपको ध्यान रखना है। तो शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, आगे टाइम आप ऐड कर देंगे, सिंस मॉर्निंग और आवर्स। ओके, इंट्रोगेटिव रूल हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस फॉर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और सेंटेंस हो जाता है हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर, हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर, हैव यू बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल। ओके, बस ध्यान रखना है कि आगे आपको टाइम और देना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव रूल आपको लर्न करने के लिए हैज हैव प्लस शी नॉट बीन बस प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, हैव यू नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, हैड दे नॉट बीन वर्किंग हार्ड, ओके, लाइक दैट। Now past tense. Tense symbolizes the ever-moving non-stop wheel of time which is forever busy, gathering movements of future and throwing them into the spin of past. Means इस सेंटेंस मतलब हुआ कि past tense हमें वो चीज़ काम दिखाता है जो काम पूरे हो गए हैं, अब इन पे कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ओके, तो जो चीज़ें पास्ट के डस्टबिन में अर्थात जो है अतीत में खत्म हो चुकी हैं, हम उनको शो करते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट का मतलब होता है बिफोर नाउ, यानी अब से पहले, जो वर्तमान से पहले हुआ है। इसके भी 4 पार्ट्स हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, नाउ सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। जो एक्शन पास्ट में पूरा हो चुका है उसको शो करने के लिए इसका यूज होता है। इट ऑफन अकर्स विद एडवर्ब ऑफ टाइम, ये अक्सर एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ में दिखाई पड़ता है। समटाइम्स इट इज यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम, और कई बार इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे यस्टरडे का यूज नहीं होता है। सबसे पहले इसको है यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स, हम पास्ट हैबिट्स के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था तो मैं फुटबॉल खेलता था। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल, शी रोट अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल, शी डिडंट राइट अ लेटर और शी डिड नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड पहले आ जाएगा, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का खास ध्यान रखना है। देन डिड शी राइट अ लेटर, डिड यू राइट अ लेटर। इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड शी नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने पत्र नहीं लिखा? ध्यान रखना है कि जहाँ भी हम डिड का यूज करेंगे तो डिड के साथ में डू डज डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। रिमेंबर, डू डज डिड, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। इस पेज को बेसिकली ध्यान रखिएगा और अच्छे से समझ के रखिएगा। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट टाइम इन द पास्ट। ये उस एक्शन को शो करता है जो पास्ट में हो रहा होता है। जैसे आई वॉज ड्राइविंग कार, जब आप घर पर आए तो मैं कार चला रहा था, तो आई वॉज ड्राइविंग ए कार। वाज वर्ब प्लस आईएनजी का यूज होता है। फार्मूलाज असर्टिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, सच एज शी वाज राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंस में वाज और वर्ब के बाद में हम नॉट का यूज कर लेंगे, देन शी वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, वाज और वर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में शुरुआत में ले आएंगे। जैसे वाज शी राइटिंग अ लेटर, और फॉर्मूला होता है वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का खास ध्यान रखना है। देन नंबर 4, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, मीन्स जिसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, वाज वर्ब को पहले लाते हैं और सब्जेक्ट बाद में नॉट यूज करते हैं। तो वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क यूज होगा। देन एग्जांपल इज वाज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। सो टुडे वी आर फिनिशिंग आवर वीडियो हियर। Tomorrow we will study the remaining part of the tenses that, okay? By then please complete your work and keep on studying.